देखते हैं प्रश्न नंबर 41। राजा दशरथ का संबंध किससे नहीं है? राजा दशरथ का संबंध किससे नहीं है? तो देखिए, राजा दशरथ जो हैं अयोध्या के राजा थे और इनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। लेकिन जो सुलोचना है ये इनकी रानी नहीं है। फिर रानी को ये कौन है सुलोचना? तो देखिए, सुलोचना अगर थोड़ी सी हम बातचीत कर लें इस पर, तो राजा जो दशरथ थे, राजा दशरथ ये कौन थे? ये भगवान राम के पिता थे। भगवान राम के पिता थे। दशरथ अयोध्या के थे, राजा अयोध्या के थे। और इनकी 3 कौन थी? 3 जो है रानियां थीं, सुमित्रा, कौशल्या और केकई। देखो, सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, कौन? लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ठीक है। कौशल्या के 1 हुए, कौन? भगवान राम। और केकई के कितने हुए? तो केकई के जो हैं कौशल्या के थे राम और केकई के हुए लक्ष्मण। सॉरी, लक्ष्मण तो हो गए, सुमित्रा के हो गए भरत, केकई के होंगे भरत। ये 4 पुत्र थे दादा दशरथ के, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, राम और भरत। तो सुमित्रा के थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, कौशल्या के थे राम और केकई के थे भरत। राम को इन्हीं केकई के इन्होंने केकई ने जो है इनसे दशरथ से जो अपने 3 वचन मांगे थे, उन वचनों में एक वचन में केकई ने भरत का राजपाट मांगा था और भगवान राम को वनवास मांगा था 14 वर्ष का। ये राजा दशरथ से जो है इन्होंने 3 वचन मांग लिए थे। तो राजा राम अपनी पत्नी सीता के साथ, और सीता कहाँ की थी? सीता थी मिथिला की, मिथिला की रहने वाली थी सीता, राजा जनक की बेटी थी। तो ये जो सीता हैं, भगवान राम अपने पति के साथ जो है वनवास को चली गई थी 14 साल के लिए, और इन्हीं के साथ लक्ष्मण भी चले गए थे, है ना। तो लक्ष्मण की जो बीवी है उर्मिला, उसी को केंद्र में रख के साकेत लिखा ही गया। और ये उर्मिला कहाँ से थी? साकेत से। तो वो जो साकेत है, उर्मिला के केंद्र पर 9वां सर्ग में जो है उर्मिला के बारे में जो है उसमें बहुत बातचीत की गई है। तो ठीक है, तो लक्ष्मण की बीवी कौन थी? उर्मिला। राम की बीवी थी सीता। और दशरथ की 3 रानियाँ थी, सुमित्रा, कौशल्या और केकई। और सुमित्रा के 3 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कौशल्या के 1 पुत्र भगवान राम और केकई के 1 पुत्र थे, भरत। अब सुलोचना कौन थी? तो देखिए, जो रावण था, और रावण कहाँ का था? श्रीलंका का, लंका का था रावण। और रावण पुत्रों का 1 पुत्र था मेघनाथ, रावण का ही 1 पुत्र था मेघनाथ। उसकी बीवी का नाम था सुलोचना, है ना। सुलोचना, जिसकी आंखें हों कैसी? बहुत सुंदर आंखों वाली जो है सुलोचना, नागराज अनंत की पुत्री थी। रावण पुत्र इंद्रजीत, मेघनाथ को इंद्रजीत भी कहा जाता है, उसकी पत्नी थी। और जब मेघनाथ का वध हुआ था, उसका सिर भगवान श्री रामचंद्र के पास पहुंच गया था, तब सुलोचना ने रावण से शीश मांगने के लिए कहा था। और रावण ने समझाया था कि राम पुरुषोत्तम हैं, उसमें सुलोचना को डरने की जरूरत नहीं है, वो उनका शीश दे देंगे। तो इस प्रकार से जो सुलोचना है वो इंद्रजीत या मेघनाथ की पुत्री थी, रावण की बेटे की बहू थी। तो ये दशरथ से संबंधित नहीं है। कि कौशल्या उनकी पत्नी थी, सुमित्रा उनकी पत्नी थी, और केकई उनकी पत्नी थी, किसकी? राजा दशरथ की। और कौशल्या से हुए थे राजा राम। कौशल्या यानी राजा राम के जो माँ थी वो थी कौशल्या, सुमित्रा थी लक्ष्मण की और शत्रुघ्न की माँ, और केकई जो थी वो थी भरत की। प्रश्न नंबर 42, रावण की बहन का नाम क्या था? तो देखिए, रावण की जो बहन का नाम था वो था सूर्पणखा। सूर्पणखा की ही नाक काट दी थी लक्ष्मण ने। इसी को क्रोधित होकर जो है युद्ध हुआ जो है राम और रावण का। तो इसी की सूर्पणखा की नाक काट दी थी लक्ष्मण ने। प्रश्न नंबर 43, महाभारत में पांडवों की राजधानी कहाँ थी? तो देखो, महाभारत में अयोध्या तो नहीं थी। अयोध्या तो राजा राम या दशरथ का राज्य था, जहाँ अयोध्या में पैदा हुए थे राम। मथुरा में भगवान कृष्ण पैदा हुए थे। हस्तिनापुर जो थी वो पांडवों की राजधानी थी। वैसे पांडवों को बाद में जो है इंद्रप्रस्थ के नाम से दे दी थी, और ये कौरवों की राजधानी रह गई थी, लेकिन यहाँ पे इंद्रप्रस्थ कहीं है ही नहीं। तो इस प्रकार से देखें तो पांडवों की राजधानी, क्योंकि प्रश्न ही गलत है, क्योंकि पांडवों की राजधानी तो हस्तिनापुर नहीं थी, बल्कि
इंद्रप्रस्थ, बाद में जैसे आप दिल्ली के नाम से जानते हैं, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के नाम से एक जगह है, तो इंद्रप्रस्थ जो है वो थी पांडवों की राजधानी, है ना। तो ये जो है हस्तिनापुर, तो पहले से ही पांडु जो थे शासन करते आ रहे थे, वो हस्तिनापुर तो कौरव पांडव दोनों की मिलके थी। बाद में जो है पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर वो इंद्रप्रस्थ हो गई थी और कौरवों की राजधानी पांडव रह गई थी हस्तिनापुर। तो कौरव कहाँ रह गए थे? हस्तिनापुर में, और पांडव चले गए थे इंद्रप्रस्थ में। तो इस प्रकार से देखें, फिर भी यहाँ पे उत्तर जो होगा वो एक ही होगा, क्योंकि हस्तिनापुर जो थे पहले की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 44, शकुनी। शकुनी जो था कौरवों का मामा था, गांधारी का भाई था। और शकुनी जो है, देखिए जो हम थोड़ा सा अगर उस पर बात कर लें महाभारत पे, तो महाभारत जो है वो पांडव और कौरवों की लड़ाई है। 18 दिन ये युद्ध चला था। पांडवों के 5 पुत्र हुए थे, पांडु के 5 पुत्र हुए थे। कौन से थे? युधिष्ठिर, अर्जुन, है ना, भीम, नकुल और सहदेव। ये 5 पुत्र हुए थे पांडवों के, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। कौरवों के 100 पुत्र थे, और इनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन, है ना। और दुर्योधन जो बहुत महत्वपूर्ण था। और पांडवों की बीवी थी कौन? कुंती, और ये कुंती के 5 पुत्र थे। और कौरव जो थे वो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, धृतराष्ट्र। अंधे थे ये, इनकी बीवी थी गांधारी, है ना। गांधारी से धृतराष्ट्र अंधे थे और इनकी पत्नी थी गांधारी, और गांधारी ने पांडव कौरवों को जन्म दिया, 100 कौरवों को। तो कौरव कितने थे? 100, और पांडव थे 5, है ना। और इन 100 में सबसे बड़ा था दुर्योधन, है ना। और कुंती का एक पुत्र था कर्ण, जो सूर्य से पैदा हुआ था। उनके विवाह होने से पहले ही पैदा हो गया कुंती से, तो कुंती ने लोकलाज के धर्म से उसको नदी में बहा दिया था। और बाद में जो है ये जो केवट होते हैं, जो धोबी होते हैं, उन्होंने इसको पाला था। और बाद में कुंती का पुत्र होते हुए भी वो युद्ध लड़ा था कौरवों की तरफ से। और कर्ण के बारे में कहा जाता है इससे ज़्यादा वीर, दानवीर, कर्ण से ज़्यादा दानवीर कोई था ही नहीं। और दानवीरता के नाम में कर्ण का बहुत महत्वपूर्ण नाम है। तो ये जो पांडव हैं, इन्होंने जो गांधारी का भाई था शकुनी ने क्या किया? युधिष्ठिर से एक खेल खेला, चौसर, जिसे आप शतरंज भी समझ सकते हैं। चौसर का खेल खेला और उसमें जो है युधिष्ठिर को हरा दिया। और युधिष्ठिर से हार कर जो है उसको 12 साल के लिए अपने राज्य से निकाल दिया, और 1 साल का जो है अज्ञातवास के लिए उनको भेज दिया। तो वो जो अज्ञातवास में चले गए बाद में फिर। और पांडवों की तरफ से ही कुंती की पुत्र एक द्रौपदी थी, जिसे अर्जुन ने जीता था आंख में तीर मार के मछली के। और द्रौपदी 5 पुत्रों की पत्नी थी, यानी अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, सहदेव और नकुल, सबकी 5 की पत्नी थी द्रौपदी, यानी कुंती की क्या थी? ये बेटों की बहू थी। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा आपको। तो शकुनी ने कौन से खेल में पराजित कर दिया? तो शकुनी ने जो है उनको चौसर, इसको चौसर कहेंगे, वैसे ही शतरंज नहीं होना चाहिए, चौसर को ही आप शतरंज समझ सकते हैं एक प्रकार से। तो चौसर के खेल में जो है शकुनी ने पांडवों को हरा दिया था। प्रश्न नंबर 45, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? तो देखिए महाभारत का युद्ध जो है वो 18 दिन चला था। तो 18 जो हो, 18 पर्व है महाभारत में, और हर पर्व में एक युद्ध की कहानी है। तो जो है एक प्रकार से देखें 18 दिन जो है युद्ध चला था महाभारत। प्रश्न नंबर 46, कि चक्रव्यूह में फंसकर जो पांडव हैं, पांडवों के पक्ष में किस योद्धा की वीरगति प्राप्त हुई थी? तो देखिए अगर हम इसको देखें, चक्रव्यूह का जो युद्ध हुआ था, अर्जुन का पुत्र था कौन? अभिमन्यु, है ना। तो अभिमन्यु जो है, अर्जुन जो चक्रव्यूह एक रचना है, युद्ध में एक कला कौशल होता है चक्रव्यूह का। तो कौरवों की तरफ से जो पांडव थे, अर्जुन पांडव थे, तो कौरवों की तरफ से एक युद्ध एक रचा गया। जो कौरव थे दुर्योधन की तरफ से, ये अर्जुन का पुत्र है कौन? अभिमन्यु। जब अर्जुन नहीं था तो कौरवों ने एक युद्ध में घोषणा की कि आज हम चक्रव्यूह युद्ध जो है लड़ेंगे, चक्रव्यूह का युद्ध होगा। अब अर्जुन जानते थे चक्रव्यूह को तोड़ना, पर अर्जुन उस दिन उपस्थित नहीं थे।
तो अभिमन्यु बच्चे थे, बहुत छोटी उम्र में थे, तो इन्होंने कहा कि युधिष्ठिर से कि आज का युद्ध, चक्रव्यूह का युद्ध जो है मैं लड़ूंगा, क्योंकि मैं जो है इस चक्रव्यूह को तोड़ना जानता हूँ। और ये मैंने अर्जुन से, जब मैं माँ के पेट में था, किसके पेट में? द्रौपदी के, जो द्रौपदी थी, द्रौपदी के जब मैं पेट में था, अभिमन्यु ने कहा कि जब मैं द्रौपदी के पेट में था, माँ के पेट में था, तो अर्जुन ने जो है एक कथा सुनाई थी चक्रव्यूह तोड़ने की, तो मैंने इसको पेट में ही सीख लिया था, तो मैं जाके चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। बाद में जब अभिमन्यु ने युद्ध लड़ा, चक्रव्यूह लड़ने गया वो कौरवों से, तो कौरवों ने उसको मार दिया, यानी उसकी मृत्यु हुई। किसकी? अभिमन्यु की। और अभिमन्यु कौन था? अर्जुन का पुत्र था। तो इस प्रकार से देखें तो चक्रव्यूह में फंसकर पांडव पक्ष के जिस योद्धा को वीरगति प्राप्त हुई थी वो थे आपके अभिमन्यु, और अभिमन्यु थे अर्जुन के पुत्र। सहदेव और नकुल तो अर्जुन के भाई थे, और घटोत्कच जो थे वो एक कौरवों की तरफ से लड़ने वाला एक योद्धा था। ठीक है। प्रश्न नंबर 47, रामायण के 2 प्रसिद्ध नगर। तो देखिए रामायण के 2 प्रसिद्ध नगर कौन से हैं? काशी और मगध? नहीं, बिल्कुल काशी और मगध नहीं है, क्योंकि तो काशी और मगध की बात तो कबीर के यहाँ आती है। कौशाम्बी और श्रावस्ती ये जो है भगवान गौतम बुद्ध की बात आती है। मथुरा और पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र भी भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है, और मथुरा जो है भगवान कृष्ण से जुड़ा है। लेकिन रामायण में जो 2 प्रसिद्ध नगर हैं वो हैं आपके अयोध्या और मिथिला। अयोध्या के कौन थे? तो अयोध्या के थे राजा दशरथ, है ना। अयोध्या के थे राजा दशरथ, और उनकी 3 पत्नियां थी। कौन कौन? केकई के थे भरत, सुमित्रा के थे 2 लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कौशल्या के थे राम। इसके अलावा जो राम, भगवान राम थे, उनकी जो पत्नी थी, है ना, जो पत्नी है कौन? सीता। और सीता कहाँ की थी? तो सीता थी मिथिला की। तो ये दोनों अयोध्या और मिथिला दोनों ही शहर आते हैं। राजा जनक मिथिला के ही रहने वाले थे, जनकपुरी जो है मिथिला के ही रहने वाले थे राजा जनक, और अयोध्या के थे राजा दशरथ, और जनक की ही पुत्री थी माता सीता, और राम थे अयोध्या के थे, राजा दशरथ के पुत्र थे। इस तरीके से देखें इसमें तो दोनों महत्वपूर्ण शहर हैं वो आपके अयोध्या और मिथिला हैं। प्रश्न नंबर 48 में बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो देखिए बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो पहला उपदेश देने वो सारनाथ गए थे। इसके अलावा प्रश्न नंबर 49, त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो देखिए त्रिपिटक जो हैं पाली भाषा में लिखे हुए बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ हैं, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। तो त्रिपिटक का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। और सबसे अंत का जो सवाल है वो है नविधा भक्ति। प्रश्न नंबर 50 कि नविधा भक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। तो नविधा भक्ति में जो है 9 भक्तियाँ आती हैं। कौन कौन सी हैं? तो देखिए कीर्तन आती है उसमें, है ना, जब आप, और इसका जो कीर्तन के जो एक प्रकार से शुरुआत की थी वो सुखदेव ने की थी, है ना, ऋषि सुखदेव। लेकिन वो आप उसमें मत जाइए। और दास्य भाव, है ना, दास्य भाव मिलता है। हनुमान की भक्ति है दास्य भाव की भक्ति, है ना। तुलसीदास ने दास भक्ति का ही जो है एक प्रकार से प्रचलन किया है। वही उनकी तुलसी की कैसी भक्ति है? दास भाव की भक्ति है ना। पाद सेवन भी होता है, लक्ष्मी करती हैं पाद सेवन। स्मरण प्रहलाद करते हैं। तो अगर 9 भक्ति की बात करें तो श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, पाद सेवन है, अर्चन है, बंधन है, दास्य है, सख्य है, और आत्मनिय पद है, आत्मनिवेदन है। तो आपको आत्मनिवेदन 9 माह, पहला श्रवण से कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, वंदना करते हैं, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 भक्ति हैं। और 10वीं इसमें कोई भक्ति नहीं है। और ये जो है आपका समाधि, कोई भक्ति नहीं है इस प्रकार की। तो ये जो है ये तो समाधि जो है एक प्रकार का बौद्ध धर्म या बौद्ध में या जो है समाधि लेते हैं नाथों या बौद्धों के यहाँ पर एक प्रकार की, या जैन जो समाधि लेते हैं उनका एक प्रकार है, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा नविधा भक्ति में। नविधा भक्ति में तो आपको श्रवण मिलेगा, कीर्तन मिलेगा, स्मरण मिलेगा, पाद सेवन मिलेगा, अर्चन मिलेगा, बंधन मिलेगा, दास मिलेगा, सख्य मिलेगा और आत्म निवेदन मिलेगा। ये आपको जो है 9 भक्ति की बात, नविधा भक्ति की बात आपको मिलेगी। और इस प्रकार से देखें तो हम इस प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो इसे ज़रूर आप देखने की कोशिश करें, आपको इससे थोड़ा बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा जिससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है सभी साथियों, नमस्कार।